हेलो फ्रेंड्स, मैं अभी मौर्य आप लोगों का एक बार पुनः स्वागत करता हूं अपने इस YouTube फैमिली में। आज की क्लास में हम जो बात करने वाले हैं वो बात करेंगे उसी मिडेवल हिस्ट्री की। ठीक है, तो इससे पहले की जो भी सारी क्लासें हो चुकी हैं उनमें से कुछ वीडियोस का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आप सहजता पूर्वक वहां से जाकर के पहले उन सारी क्लासों को देख लीजिएगा एंड तत्पश्चात आकर के इस क्लास में विजिट कीजिएगा। ठीक है, बाकी आज जो हम अध्ययन करने वाले हैं वो हमारे अध्ययन के दृष्टिकोण से बेहद और बेहद आवश्यक चैप्टर है। ठीक है, यानी इससे पहले की क्लास में हम लोगों ने अध्ययन किया था इस पूरे के पूरे मध्यकालीन इतिहास के अंतर्गत में बहुत सारी बातों की चर्चा हम लोगों ने आपके साथ में की थी। ठीक है, तो आई होप यार क्लास आपको पसंद आ रही होगी। क्लास अगर पसंद आती है तो लाइक करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। बाकी आज जो हम अध्ययन करेंगे वो हमारा एक बेहद और बेहद नया चैप्टर जिसको हम लोग भक्ति आंदोलन के नाम से जानते हैं। फिलहाल में या क्लास में तनिक भी एक प्रकार से बोले बोरिंग महसूस मत कीजिएगा। ठीक है, मेरे साथ में बने रहिएगा शुरू से लास्ट तक में और देखते हैं इस पूरे के पूरे चैप्टर के अंतर्गत में इतिहासकारों ने इस पूरे के पूरे मध्यकाल में क्या क्या बातें कही है या किन सारी बातों का वर्णन इस पूरे के पूरे चैप्टर के माध्यम से भारतीय इतिहास के इस पूरे के पूरे मध्यकाल के दौरान में इन सारी घटनाओं का जिक्र किसमें किया, भक्ति आंदोलन के तौर पे इस चैप्टर में क्या कर दिया, संकलित करके रख दिया। ठीक है, ये फिलहाल में जो भी सारी बातें हम लोग करेंगे आज इस क्लास के माध्यम से इस पूरे के पूरे भक्ति आंदोलन में वो सारी की सारी बातें होंगी 12वीं शताब्दी से लेकर के जो भी हमारी 16वीं शताब्दी के मध्य में जो भी सारी घटनाएं हमारे मध्यकाल के दौरान में घटित हुई, किससे रिलेटेड, भक्ति से रिलेटेड। अब वो भक्ति किसी भी प्रकार की और कई प्रकार की होती है, तो तनिक भी दुविधा उत्पन्न मत होने दीजिएगा। सारी बातों को लेकर के चलेंगे हम लोग, यानी 12वीं शताब्दी से लेकर के 16वीं शताब्दी के मध्य में जितनी भी सारी घटनाओं का जो जिक्र मिलता है भक्ति के संदर्भ में वो हमारा पूरे के पूरे मध्यकाल के दौरान में यहीं पे देखने के लिए मिलता है। और फिलहाल में यार अगर अध्ययन किया ही होगा तो हम लोगों ने इस पूरे के पूरे भक्ति आंदोलन का जिक्र इससे पहले भी कर चुके हैं, यानी छोटी क्लासों में। कब बात की थी, ये हम लोगों ने अध्ययन किया हिंदी साहित्य में, जो कि 9th 10th 11th एंड 12th में अगर किसी भी प्रकार का कोई भी बंदा अगर बात किया होगा हिंदी साहित्य के संदर्भ में तो उसमें हम लोगों ने जिक्र किया है भक्ति आंदोलन का। ठीक है, यानी भक्ति हमारी होती क्या है या तमाम सारी बातें जो भी हैं इन सारी बातों का जिक्र हम पहले कर चुके हैं और इसका जिक्र अब हमको चल के ये हमको जो अध्ययन करने के उद्देश्य से मिलता है ये हमको यहाँ भी अर्थात इतिहास के अंतर्गत भी देखने के लिए मिल जाता है या अध्ययन करने के लिए मिलता है। और इतिहास में हमको कहाँ पे मिलता है, तो ये पूरे के पूरे मध्यकाल के दौरान में देखने के लिए मिलता है। फिलहाल में बात करते हैं, अगर इस भक्ति आंदोलन की मैं बात करूं तो वास्तव में भक्ति है क्या, इससे हम लोग पहले रूबरू होते हैं कि भक्ति हमारी होती क्या है। लेकिन यार इसको जानने से पहले थोड़ा सा और बातों का जिक्र करते हैं। हम थोड़ी सी बातों का जिक्र हम ये करते हैं कि हम लोग देख रहे थे या इससे पहले तक की क्लास में हम लोगों ने अध्ययन किया कि एक तरफ उत्तर भारत में हमारा जो भी सारा सिस्टम चल रहा होता है वो हमारा दिल्ली सल्तनत का दौर चल रहा होता है। कई सारे सुल्तान हमारे दिल्ली सल्तनत पर अपनी सत्ता को क्या करते हैं, स्थापित करते हैं। और इसी के पश्चात में दक्षिण भारत में भी इसी समय में हम लोगों ने देखा कि कुछ नए धर्म हमारे उभर करके आते हैं या कुछ नए राज्य हमारे उभर करके आते हैं जिनको हम लोग विजयनगर साम्राज्य या बहमनी साम्राज्य के नाम से जानते हैं। ठीक है, तो पूरे इंडिया की स्थिति या अवस्थिति ये होती है
कि विभिन्न प्रकार के शासक हमारे विभिन्न क्षेत्रों में अपनी सत्ता को क्या करते हैं, स्थापित करते हैं। इसी क्रम में पूरे के पूरे भारत देश के अंतर्गत में या जो भी हमारे क्षेत्र थे भारतीय क्षेत्र के अंतर्गत, उस समय हमारे एक प्रकार से बोले तो जाति और धर्मों में भी कई प्रकार के कुरीतियां, समाज में कई प्रकार की कुरीतियां और कई प्रकार के आडंबर वगैरह, या कई प्रकार से एक प्रकार से अगर मैं बोलना चाहूं व्यवहारिक भाषा में तो ढांढस वाली चीजें यानी एक प्रकार से ज्यादा समाज में विकसित हो रही थी। तो इन्हीं सारी कुरीतियों को, इन्हीं सारी जो भी सारे हमारे ढांढस वाली चीजें थी या जो भी हमारी परंपराएं थी, ऐसी परंपराएं जिनकी कोई अपनी महत्वता ही नहीं थी, जिनकी अपनी कोई एक प्रकार से बोले तो कोई एक प्रकार से महत्व देने वाला ही ना था, यानी उन परंपराओं का समाज में किसी भी प्रकार का कोई एक प्रकार से बोले तो दायित्व तो ना था, लेकिन फिर भी वो समाज में अपनी चरम सीमा पे उभर रहे थे। तो इन्हीं सारे कारणों में हम लोग यार देखते हैं कि एक प्रकार से हम लोगों ने देखा सर्वप्रथम ये हमारा दक्षिण भारत से ही इसकी स्टार्टिंग होती है भक्ति की, पूरे के पूरे इंडिया के अंतर्गत में। तो उस समय जो भी सारा सिस्टम था इंडिया के अंतर्गत में, दक्षिण भारत में विजयनगर और बहमनियों के द्वारा, यानी एक प्रकार से बोले तो हिंदुओं के द्वारा हमारा विजयनगर, और एक प्रकार से जो भी हमारे मुस्लिम वर्ग था उनके द्वारा हमारा स्थापित था बहमनी साम्राज्य। ठीक है, तो इन्हीं सारे मतलब समाज में देखते हुए जो भी हमारे आडंबर थे, वो आडंबरों को दूर करने के लिए, उन्हीं आडंबरों को या उन्हीं कुरीतियों को समाज से दूर करने के लिए या लोगों में सामाजिक रूप से जागरूकता फैलाने के लिए जो भी सारा सिस्टम चलता है उसी को हम लोग भक्ति के नाम से जानते हैं और भक्ति आंदोलन के नाम से जानते हैं। अभी हम लोग फिलहाल में ये देखते हैं कि ये जो हमारा भक्ति आंदोलन है, एक प्रकार से बोले तो यार भक्ति हम लोग अभी करेंगे, थोड़ी देर पश्चात में भक्ति भी करेंगे, लेकिन फिलहाल में ये देखते हैं कि हिंदुओं द्वारा जो हमारा एक प्रकार से बोले समाज में जो भी कुरीतियां उत्पन्न हो रही थी उस समय, तो हिंदुओं के द्वारा जो हमारे भक्ति के द्वारा समाज में जो भी बदलाव लाया गया हिंदू समाज के अंतर्गत में, उसे हम लोग भक्ति आंदोलन के नाम से जानते हैं। और मुस्लिमों के द्वारा समाज में जो भी हमारे एक प्रकार से बोले बदलाव आया पूरे के पूरे सामाजिकता के अनुसार मुस्लिम वर्ग में, उसको हम लोग सूफी आंदोलन के नाम से जानते हैं। तो फिलहाल में देखते हैं यहाँ पे कि भक्ति आंदोलन को हम लोग दो प्रकार में बांटते हैं। पहला हमारा क्या था कि पहला इसको हम लोग एक भक्ति आंदोलन स्वयं बोल देते हैं, जो कि एक प्रकार से हिंदुओं के संप्रदाय से संबंधित था या हिंदुओं के समाज में उपस्थित जो भी हमारे कर्म कांड थे उनको दूर करने का एक जो रास्ता था वो भक्ति था। तो एक को हम लोग बोलते हैं भक्ति आंदोलन। अभी थोड़ी देर बाद में हम भक्ति भी करेंगे आपके साथ में, तो परेशान ना होना है। भक्ति आंदोलन जो कि एक प्रकार से बोले हिंदुओं द्वारा, किसके द्वारा, हिंदुओं के द्वारा ये सामाजिक भेदभाव, समाज में जो भी हमारी कुरीतियां थी उनको दूर करने के लिए जो भी प्रयास किया गया, किसके माध्यम से, भक्ति के माध्यम से, वो हमारा भक्ति आंदोलन कहलाया। एंड दूसरा था हमारा सूफी आंदोलन। क्या था? सूफी आंदोलन के नाम से जानते हैं। एंड ये जो सूफी आंदोलन होता है इसमें यार हम लोग जानते हैं कि ये मुस्लिमों द्वारा, किसके द्वारा, इसको भी पकड़ करके रखना है, मुस्लिमों द्वारा समाज में जो भी हमारा मुस्लिम वर्ग हुआ करता था दक्षिण भारत में। सबसे पहले ये भी याद रखिएगा कि मैंने अभी बोला कि जो भक्ति की शुरुआत होती है पूरे के पूरे भारतीय क्षेत्र के अंतर्गत में, वो हमारे दक्षिण भारत से ही भक्ति की शुरुआत होती है। अब वो भक्ति हमारे चाहे हिंदू धर्म की पूजा उपासना रही हो या फिर मुस्लिम वर्ग की जो भी हमारा कर्मकांड था वो हमारा सारा सिस्टम था, तो दक्षिण भारत से इसकी शुरुआत होती है। और फिलहाल में जो हिंदुओं के द्वारा था वो ये था, एंड मुस्लिमों के द्वारा जो था सामाजिक कर्मकांड में जो भी जागरूकता लाना था सामाजिक तौर पे, वो हमारा सूफी आंदोलन था। फिलहाल में
आज जो हम इस क्लास के माध्यम से बात करेंगे वो केवल और केवल आपके समक्ष हम अपनी बातों को रखेंगे भक्ति आंदोलन के संदर्भ में। सूफी आंदोलन की चर्चा हम कभी फिर किसी नेक्स्ट क्लास में करेंगे, ठीक है। तो बात करते हैं भक्ति आंदोलन के संदर्भ में। इसको थोड़ा से हम प्राचीन इतिहास से जोड़ते हैं, या एंशिएंट टाइम में हम लोगों ने अध्ययन किया, या प्राचीन इतिहास में हम लोगों ने अध्ययन किया कि एक समय ऐसा भी था कि समाज में हमारे जैन धर्म और बौद्ध धर्म ये भी एक प्रकार का धर्म ही है, ठीक है। तो ये भी एक प्रकार से समाज में अपना दायित्व तो अपना महत्व बना करके रखते थे, ठीक है। और इस समय तक, यानी जब तक ये जैन धर्म, बौद्ध धर्म या जो भी हमारे अन्य जो भी हमारे समुदाय थे, जो भी हमारे धर्म थे प्राचीन समय में, जब ये उत्थानित होते हैं तो यार इस समय हिंदू धर्म अपने आप में स्वतः ही क्या होता है कि संकुचित होने लगता है। यानी हिंदू धर्म का अस्तित्व जो है वो धीरे धीरे एक प्रकार से समाप्त होने लगता है प्राचीन समय की बात करें तो। लेकिन जैसे ही समय का चक्र आगे बढ़ता है, समय आगे बढ़ता है, तो आते हैं हमारे एक प्रकार से हम लोगों ने गुप्त वंश का भी अध्ययन किया प्राचीन इतिहास में। तो जैसे ही ये गुप्त वंश आता है, गुप्त डायनेस्टी, तो इसके बाद से जो भी हमारा ये धर्म था यानी हिंदू धर्म, ये गुप्तों के द्वारा या इसके पश्चात में जो भी हमारे अन्य शासक आते हैं उनके द्वारा हिंदू धर्म को ज्यादा महत्वता दी गई। बाकी जो अन्य धर्म थे उनको पीछे छोड़ते हुए हिंदू धर्म इस समय तक क्या हो रहा था, अपने आप में विस्तरीकरण इसका हो रहा था हिंदू धर्म का। यानी एक प्रकार से अगर मैं बोलना चाहूं तो हिंदू धर्म जो था ये गुप्त वंश के पश्चात में हमारा एक प्रकार से विस्तरीकरण होता है या इसका भी विस्तार होने लगता है। तो इतनी सारी चीजें हमने याद रखनी है। फिलहाल में अगर हम लोग बोलना चाहें तो इसकी जो शुरुआत वगैरह है वो 7वीं से 8वीं शताब्दी के मध्य में ही देखने के लिए मिल जाती है। लेकिन फिर भी अगर हम लोग एकदम हिंदू धर्म के चरम सीमा की बात करें जो कि पूर्णतः पूरे इंडिया में विस्तरित हो चुका था, तो इसकी जो चरम सीमा मानी गई वो मानी गई फिलहाल में 12वीं से 16वीं शताब्दी के मध्य में। और फिलहाल में 12वीं से ना बोलना चाहें तो आपकी इच्छा के अनुसार इसको हम 15वीं या 16वीं शताब्दी के मध्य में भी बोल सकते हैं कि इसके मध्य में या इस शताब्दी के मध्य में जो भी हमारा भक्ति आंदोलन था, विशेष रूप से भक्ति आंदोलन नहीं, विशेष रूप से मैं बात करूंगा हिंदू धर्म की। तो ये हिंदू धर्म क्या होता है कि 15वीं से 16वीं शताब्दी के मध्य में एकदम चरम सीमा पे होता है, जो कि आज भी अगर हम लोग वर्तमान स्थिति में बात करें तो हिंदू धर्म के साथ साथ अन्य धर्म भी हैं हमारे, लेकिन उस समय थोड़ा सा हिंदू धर्म का महत्व ज्यादा दिखाई देने लगता है। और फिलहाल में दिखाई क्यों ना दे, क्योंकि यार हिंदू धर्म ऐसे ही हिंदू धर्म नहीं था। हम लोग देखते हैं समाज में काफी सारे इसके संबंध में या इसके संदर्भ में विवाद भी होते रहते हैं। जो भी हमारे यार इस समय आचार्य हैं, पंडित हैं, या जो भी हमारे ब्राह्मण वर्ग हैं, आजकल तो यार सोशल मीडिया वगैरह पे देखते हैं तो काफी सारी बहस होती है। नए नए लड़के हमारे जो भी सारे एक बार बोले ना कि धर्म के ऊपर अपने वाणी के द्वारा कटाक्ष छोड़ते हैं, जो कि एक बेहतरीन माध्यम से छोड़ते हैं। उनकी बातें थोड़ा तो सत्य है भी, लेकिन फिर भी यार हमको इस मतलब एक प्रकार से बोले इसमें हमको क्या पढ़ना है, पढ़ने लिखने के उम्र में ये सारे क्रियाकलाप की जा रही है, तो ये थोड़ा सा आश्चर्यजनक है कि हम और आप इस पचड़े में ना पड़े तो ज्यादा बेटर है। हमसे ज्यादा बुद्धिजीवी जो आचार्य हैं, जो पंडित हैं, जो ब्राह्मण वर्ग हैं, वो अपने धर्म के लिए प्रोत्साहित भी करते हैं और वो यार मोटिवेट भी करते हैं, तो वो सारा कार्य उनका है। फिलहाल में जब हमारी भी उस स्थिति होगी या हमारी भी स्थिति होगी उस उम्र में या उस पड़ाव में हम लोग जाएंगे, तब यार हर होता है ना कि हर एक चीज का अपना एक समय होता है, ठीक है। तो वही सारी चीजें हैं कि इन सारे पचड़ों में पढ़ने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन फिर भी हमने हिंदू धर्म को इतना समझना चाहिए कि हमारा धर्म अपने आप में या हम अपने आप में अपने धर्म को गौरवान्वित महसूस करा सकें
और दूसरे के सामने गर्व से ये बोल सकें कि हम हिंदू हैं। ठीक है, बाकी इससे ज्यादा हमको धर्म के चक्कर में या धार्मिक क्रियाकलापों में पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। पढ़ने की आवश्यकता है तो वो पढ़ने की आवश्यकता है, पढ़ेंगे तभी बढ़ेंगे और तभी हमारी बुद्धिजीविता विकसित होगी। ठीक, हम लोगों ने क्या बात की कि भक्ति आंदोलन और सूफी आंदोलन ये सारी की सारी घटनाएं हमारे पूरे भारत देश के संदर्भ में चल रही होती हैं। ये एक ही समय की स्थिति है। मैंने अभी बोला कि एक प्रकार से उत्तर भारत में हमारा दिल्ली सल्तनत और इसी के पश्चात में दक्षिण भारत में दो नए साम्राज्यों का उदय, तो ये सारी की सारी स्थिति हमारे उसी दौर की है। ठीक है, फिलहाल में देखते हैं हमारा कि ये जो हमारा भक्ति आंदोलन है या हिंदू संप्रदाय के अंतर्गत में सबसे पहले हम लोग ये देखते हैं कि ये जो भक्ति आंदोलन होता है इसकी शुरुआत कहाँ से होती है और कब होती है, और ये जो भक्ति आंदोलन है इससे हमने क्या तात्पर्य है या भक्ति हम कैसे कर सकते हैं और कितने प्रकार से कर सकते हैं। तो सर्वप्रथम अगर हम लोग बात करें तो इसके संदर्भ में हम लोग बात करते हैं थोड़ी सी कि ये जो भक्ति है इसको हम लोग दो प्रकार से करते हैं। एक हमारा, मैंने पहले बोला कि हिंदी साहित्य में इसका अध्ययन हम कर चुके हैं। ठीक है, तो एक पहला हमारा है सगुण भक्ति। पहला हमारा क्या आता है, इसको हम लोग सगुण भक्ति के नाम से जानते हैं। एंड दूसरा इसी में आता है जिसको हम लोग निर्गुण भक्ति के नाम से जानते हैं। और यार ये हमारी स्थिति वही है, केवल और केवल सब्जेक्ट चेंज किया गया है, पढ़ना वही है। उसको हम थोड़ा सा हिंदी में भी पढ़ते हैं, यानी इन सारी बातों का जिक्र हिंदी में भी यही सारी चीजें दी गई। और फिलहाल में हम लोग इतिहास का अध्ययन कर रहे हैं, तो इतिहासकारों ने इसको इतिहास के तौर पे भी या ऐतिहासिक घटनाओं के तौर पे भी, जो भी हमारी घटनाएं भारत देश के संदर्भ में घटित हुई, तो इतिहासकारों ने इसको बाकायदा इतिहास में भी संकलित कर दिया। ठीक है, कारण केवल इतना ही है, बाकी है वही सारी चीजें। निर्गुण भक्ति और सगुण भक्ति हमारी, इससे पहले, इससे समझने से पहले थोड़ा सा एक शब्द समझते हैं। क्या शब्द समझते हैं, हम लोगों ने हिंदू धर्म की बात की, तो हिंदू हम लोग जानते हैं ये एक प्रकार सा धर्म ही है, लेकिन धर्म हमारा है क्या, धर्म हम कहते किसको हैं, तो एक प्रकार से अगर हम बोले तो ये जो धर्म है इसका तात्पर्य होता क्या है, बोलते ना हिंदू धर्म, इस्लाम धर्म, या जो भी सारा टॉपिक है या जो भी सारे शब्द हैं हमारे, इसमें ये जो धर्म शब्द है इसका तात्पर्य होता क्या है। तो सर्वप्रथम अगर हम लोग बोले तो ये जो धर्म शब्द है इसका एक प्रकार से अगर मैं अर्थ बोलना चाहूं तो धर्म से तात्पर्य होता है एक प्रकार से धारण करने की अवस्था, यानी एक प्रकार से अगर बोले तो धर्म से हम लोग यही समझ सकते हैं कि धारण करना ही हमारा क्या कहलाता है, धर्म कहलाता है। अब क्या धारण करना, किस प्रकार की चीजें धारण करना, तो यार किसी भी चीज का, अब वो हमारा एक प्रकार से मैं व्यक्तिगत रूप से तो ना बोलना चाहूंगा, लेकिन फिर भी किसी भी चीज का, किसी भी वस्तु का या किसी भी अन्य चीज का हमारा क्या होता है कि अपना एक स्वयं का गुण होता है। अब वो आप अपनी भी स्वतः पर्सनली बात कर सकते हैं व्यक्तिगत तौर पे, या किसी व्यक्तिगत तौर पे हम किसी वस्तु के संदर्भ में भी बोल सकते हैं, या किसी अन्य चीजों के संदर्भ में भी हम बोल सकते हैं कि किसी भी अपनी चीज का वास्तविक रूप से क्या होता है कि एक गुण होता है, और उसी गुण के आधार पर ही व्यक्ति किसी भी चीज को क्या करता है, धारण करता है, और इसी धारण करने की अवस्था ही हमारी क्या कहलाती है, धर्म कहलाती है। तो बेसिकली अगर हम लोग बोले हिंदुओं के संदर्भ में, तो हिंदुओं ने जिस भी गुण या जिस भी आधार पे जो भी सारी चीजें हमारी धारण की, किसके संदर्भ में, इस पूरे के पूरे क्रियाकलापों के संदर्भ में, तो उसी को हम लोग हिंदू धर्म के नाम से जानते हैं, या बेसिकली प्रॉपरली अगर मैं बोलना चाहूं तो इसी को हम धर्म की संज्ञा देते हैं। ठीक है, तो हिंदू धर्म में जो भी सारी चीजें धारण की गई उसी को हम लोग हिंदू धर्म के नाम से जानते हैं। फिलहाल में हिंदू धर्म में यार हम लोग जानते हैं कि पूरे के पूरे प्राचीन समय से लेकर के या मध्यकाल या इतिहास की जो भी सारी घटनाएं हमारी
घटित हुई इस पूरे के पूरे भारत देश के संदर्भ में, तो इतिहासकारों ने इसको थोड़ा सा रुचिकर तरीके से इतिहास में संकलित करने का प्रयास किया है। उन लोगों ने ये बोला कि हिंदू धर्म जो है ये हमारा इतिहास में काफी समय से प्रचलित है, काफी प्राचीन धर्म है हमारा हिंदू धर्म। आजकल हम लोग यार एक शब्द भी सुनते हैं कि लोग बोलते हैं ना कि हम सनातनी हिंदू हैं, तो सनातन है क्या, इसका तात्पर्य होता क्या है? तो वही यार कि ये जो धर्म है हिंदू धर्म या हिंदू समुदाय, ये एक प्रकार का प्राचीन धर्म है, हमारा सबसे पुराना धर्म है। लेकिन मैंने पहले ही बोला कि हमको इन सब पचड़े में पढ़ने की आवश्यकता नहीं है, हमको केवल और केवल अध्ययन के दृष्टिकोण से, जिससे कि अगर किसी भी प्रकार का कोई प्रश्न यहाँ से बनता है तो उस प्रश्न को हमको हल करना है। बाकी ज्यादा यार हमको उन सारी चीजों में ध्यान देने की आवश्यकता नहीं है, ठीक है। तो वही सारी चीजें हैं कि जो भी हमारा ये हिंदू धर्म था ये काफी प्राचीन धर्म है। वेदों के अनुसार भी, वेद वगैरह भी हम जानते हैं, उपनिषद वगैरह भी जानते हैं, पुराण वगैरह भी जानते हैं। तो इन सारी चीजों में धर्मों के संदर्भ में बेसिकली अगर व्यक्तिगत तौर पे बात करें तो हमारा एक प्रकार से हिंदू धर्म का बड़े ही बेहतरीन तरीके से वर्णन किया गया है, ठीक है। तो ये सारी चीजें इतिहास में घटित होती रहती हैं और हम लोग जानते भी हैं, पढ़ करके रखा भी है। अगर जानते होंगे तो अच्छी बात है, नहीं जान रहे होंगे तो और अच्छी बात है। इसमें देखते हैं हम कि जो भी हमारा ये हिंदू धर्म है इसमें एक प्रकार से एक शब्द यूज किया गया है जिसको हम लोग मोक्ष के नाम से जानते हैं, ठीक है। तो अलग अलग धर्मों के अपने अलग अलग उद्देश्य होते हैं जीवन को व्यतीत करने के लिए। हम लोगों ने यार अध्ययन किया कि जिस प्रकार से हिंदू धर्म में जीवन को व्यतीत करने के पश्चात में जो भी हमारा अंतिम लक्ष्य होगा वो क्या होगा, मोक्ष की प्राप्ति। मोक्ष अर्थात ईश्वर की प्राप्ति। जिस भी व्यक्ति को ईश्वर की प्राप्ति हुई वही हमारा मोक्ष है, ठीक है। तो इस प्रकार से अगर हम लोग बात करें तो इसी प्रकार से हमारा बौद्ध धर्म भी था, लेकिन वहां पे हमारा एक शब्द चेंज है। यानी यहाँ पे हम हिंदू धर्म में मोक्ष की बात करते हैं और वहां पे हम मोक्ष शब्द ना प्रयोग करके हम निर्वाण शब्द का प्रयोग करते हैं, जो कि बौद्ध धर्म की एक हमारा क्या है, शब्द है। यानी जो भी हमारा गौतम बुद्ध थे उन्होंने अपने जीवन का जब परित्याग किया, यानी उनका जीवन जब समाप्त हुआ तो लास्ट समय में उनको जो भी हमारा निर्वाण की प्राप्ति होती है, यानी उनके मृत्यु को हम लोग क्या बोलते हैं, महापरिनिर्वाण के नाम से जानते हैं। तो ये हमारे अपने अपने अलग अलग धर्मों के अलग अलग लोगों के द्वारा या जो भी हमारे उनके विद्वान हैं, आचार्य हैं, उनके द्वारा अलग अलग शब्द हमारे प्रयोग किए जाते हैं मोक्ष के संदर्भ में, ठीक है। तो इसी प्रकार से हमारे कई अन्य समुदाय, कई अन्य ऐसे धर्म हैं जिनके मतलब माध्यम से अगर भक्ति वगैरह की जाती है तो फिर किसी भी व्यक्ति को अपने जीवन यापन करने के पश्चात में जो भी उसका अंतिम लक्ष्य होगा वो क्या होगा, मोक्ष की प्राप्ति। फिलहाल में आजकल मेरे अनुसार ना है कि संभव है किसी भी व्यक्ति के लिए, क्योंकि यार सांसारिक मोह माया अगर इसमें ना फंसेंगे, सांसारिक मोह माया के चक्कर में अगर ना पड़ेंगे तो फिर समाज से थोड़ा सा हट जाएंगे, समाज में फिर अपना महत्व भी ना रह जाएगा, ठीक है। तो इस कारणवश आज अगर वर्तमान की स्थिति की बात करें तो थोड़ा सा मोक्ष जो शब्द है इसमें थोड़ा सा हमने विश्वास भी कम होता है। और होता है ना कि हम लोग ये सोचते हैं कि जो भी होगा देख लेंगे, अभी की जिंदगी देखते हैं, बाकी मरने के बाद में जो भी होगा हैंडल करेंगे अपने हिसाब से, ठीक है। तो वो सारी चीजें अपनी जगह है, लेकिन फिलहाल में अगर हम लोग बात करें कि ये जो भी सारा सिस्टम है कि मोक्ष जो भी शब्द है ये हर एक व्यक्ति के लिए संभव भी नहीं है। और अगर आज हम इसको संभव करने का प्रयास करते हैं तो फिर हम अपने सामाजिक उद्देश्य से या समाज में जो भी सारी गतिविधियां हो रही हैं इनसे हमको कटना पड़ेगा। और फिलहाल में ऐसा कोई भी व्यक्ति नहीं है जो कि समाज से कट करके अपना जीवन यापन कर सके। वो फिर एकदम हो जाएगा ना कि एकदम से जीना मरना फिर क्या है, वो सारी चीजें संभव नहीं है आज के समय में। पहले की बातें दूसरी होती थी, ठीक है। तो ये सारा सिस्टम है हमारा भक्ति आंदोलन में। फिलहाल में
हमको ये सारी चीजें याद रखिएगा। और इसके पश्चात में ये जो भी हमारा सिस्टम है भक्ति करने का या मोक्ष का, हमारे 3 रास्ते बताए गए कि अगर किसी भी व्यक्ति को मोक्ष की प्राप्ति करनी है तो 3 प्रकार के हिंदू धर्म के अनुसार, ठीक है, 3 रास्ते बताए गए। कौन कौन से? ये हिंदू धर्म की बात हम लोग कर रहे हैं जो कि हिंदुओं द्वारा स्थापित था, तो उसी की बात करेंगे। यानी मोक्ष की प्राप्ति के लिए क्या बताया गया? 3 रास्ते बताए गए। कौन कौन से? पहला हमारा बताया गया किसके आधार पर? ज्ञान के आधार पर। यानी ज्ञान के आधार पर अगर किसी भी व्यक्ति के द्वारा मोक्ष की प्राप्ति करनी है तो पहला आधार बताया गया ज्ञान के आधार पर। एंड दूसरा इसी में बताया गया कर्म के आधार पर, इसको भी याद रखना है। एंड तीसरा इसी में आता है भक्ति के आधार पर। ये भक्ति के आधार पर आता है। इसको थोड़ा सा देखते भी चलिएगा, ये एक सब्जेक्ट से और मैच करेगा। हम लोगों ने पहले ही बोला कि इसका अध्ययन हम हिंदी साहित्य में फिलहाल में 4 सालों में हम लोगों ने किया है। उसके पश्चात में ये हमको पढ़ने के लिए मिलता है मध्यकालीन इतिहास के अंतर्गत में। एंड अगर सिविल की तैयारी कर रहे हैं या किसी अन्य मतलब ग्रेड ए के लेवल पे बैठना चाहते हैं किसी भी स्तर के एग्जाम में, तो फिर यार एक सब्जेक्ट आता है जिसको हम लोग दर्शन शास्त्र के नाम से जानते हैं या जिसको हम लोग फिलॉसफी बोलते हैं। तो ये हमारा एक चैप्टर ये फिलॉसफी से भी मैच करेगा, ठीक है, जो कि हमारा पूरा का पूरा हिंदू धर्म से रिलेटेड या हिंदू धर्म से संबंधित जो भी हमारे बेसिक तथ्य होंगे वो यही होंगे, ठीक है। तो ये हमने कई सारे विषयों में अध्ययन करने के उद्देश्य से बेहद और बेहद आवश्यक है, ठीक है। तो ये हमारा पहला बताया गया कौन सा? ज्ञान के आधार पे, दूसरा कर्म के आधार पे, तीसरा भक्ति के आधार पे। पहली बात करते हैं ज्ञान के आधार पे। अगर किसी भी व्यक्ति के द्वारा अच्छा से अच्छा ज्ञान प्राप्त कर लिया गया तो जाहिर सी बात है उस व्यक्ति का जो भी हमारे जीवन होगा या उस व्यक्ति का जो भी हमारा व्यक्तित्व होगा वो समाज में एक अलग नजरिए का होगा, ठीक है। तो किसी भी व्यक्ति के द्वारा अगर अच्छा से अच्छा व्यक्तित्व निखरता है उसके जीवन में या उसका जो भी हमारा ज्ञान का विकास होता है तो वो अपने ज्ञान के माध्यम से भी अपनी प्राप्ति या अपने जीवन के अंतिम लक्ष्य की तरफ बढ़ सकता है, जिसको हम लोग मोक्ष के नाम से जानते हैं, ठीक है। मोक्ष से तात्पर्य यही है कि जिंदगी के इस जीवन के मरण और एक प्रकार से बोले ना जीवन और मृत्यु से छुटकारा पाना ही है हमारा मोक्ष, ठीक है, अर्थात ईश्वर की प्राप्ति है। दूसरा इसी में आता है कर्म के आधार पे, अर्थात किसी भी व्यक्ति के द्वारा अगर अच्छा से अच्छा कर्म किया गया तो भी वो व्यक्ति क्या कर सकता है कि किसी भी प्रकार का कोई भी व्यक्ति हो वो मोक्ष की प्राप्ति कर सकता है। एंड तीसरा इसी में आता है भक्ति के आधार पे, जो कि उस समय तो काफी प्रचलित था और काफी मायने रखता था। आज के तौर पे ये भक्ति के आधार पे थोड़ा सा हम बोल सकते हैं कि आज उतना समय भी नहीं है लोगों के पास में कि वो भरपूर आनंद से या भरपूर टाइम निकाल करके भगवान के पास बैठे। यार 10-5 मिनट निकालना ही व्यक्ति के लिए बेहद और बेहद कष्टदायक हो जाता है, ठीक है। तो आज के दौर में तो इसको हम लोग कम तवज्जो देंगे जो कि भक्ति के आधार पर होगा। कर्म के आधार पे हम लोग ज्यादा तवज्जो दे सकते हैं कि जो भी सारे कर्म कांड हैं वो कर्म के आधार पर ही किए जाएं तो ज्यादा बेटर है। अर्थात यार हमारा कर्म भी होता रहे, हमारे दैनिक जीवन का क्रियाकलाप भी चलता रहे, हम लोगों को अपना घर परिवार भी ना छोड़ना पड़े और मोक्ष की प्राप्ति भी हो जाए। तो ये थोड़ा सा संभव लगता है कि इस रास्ते के माध्यम से या इस मार्ग के माध्यम से कर्म के आधार पे भी हमको मोक्ष की प्राप्ति हो सकती है। लेकिन भक्ति के आधार पे अगर बात करें तो ये थोड़ा सा असंभव टाइप लगता है। कितनी भक्ति करोगे, कोई लिमिट थोड़ी ना है कि भगवान ने बोल दिया बेटा हमारे सामने आप इतनी सी भक्ति कर दो हम आपका कल्याण कर देंगे, आपका उद्धार कर देंगे। तो ये भी कोई निश्चित भी ना है, ठीक है। तो कितनी भक्ति करें कि एकदम से ईश्वर क्या हो जाए,
प्रसन्न हो जाए और कह दे बेटा तथास्तु। ठीक है, तो ये भी थोड़ा सा असंभव वाली बातें ही है, जो कि सारी चीजें हैं कि भक्ति के आधार पे। और उस समय लोग ज्यादातर यार प्राचीन समय में क्या करते थे, उनके समय में थोड़ा सा ज्ञान वगैरह ज्यादा होता था। उनके समय में ऋषि मुनि या संतों का थोड़ा सा एक प्रकार से बोले तो बोलबाला ज्यादा था, वर्चस्व ज्यादा था। यानी जो भी हमारे ऋषि वगैरह होते थे या उस समय यार हमारे अध्ययन के लिए हमारे आजकल के तौर पे यूनिवर्सिटीज या जो भी हमारे विश्वविद्यालय हैं, स्कूल वगैरह हैं, कॉलेज वगैरह हैं, ये आज आधुनिकता के तौर पे हैं। ये आधुनिक शिक्षाओं को बच्चों को प्रेरित करते हैं, आधुनिकता की ओर बच्चों को प्रेरित करते हैं। लेकिन प्राचीन समय में हमारे गुरुकुल वगैरह होते थे, जो कि उन गुरुकुल के माध्यम से हमारे वेदों की शिक्षाएं या जो भी हमारे उनके धर्म से रिलेटेड जो भी हमारे धर्म ग्रंथ होते थे, उन सारे ग्रंथों से संबंधित शिक्षाएं हमारे गुरुकुल वगैरह में दी जाती थी। आजकल फिलहाल में वर्तमान में भी थोड़ा सा हम लोग देखें तो कुछ हमारे पंडित, कुछ ज्ञानी जन या कुछ हमारे विद्वान ऐसे हैं जो कि एक प्रकार से बोले तो वो फिर से पीछे ही लौटना चाहते हैं। तो उनके संदर्भ में मैं बोलना चाहूंगा कि मेरी बातें अगर खराब लगे तो लगने दीजिएगा, इसी कारणवश मैं बोल रहा हूं पर्सनली, ये मेरा व्यक्तिगत स्वयं का विचार है। ठीक है, कि हम लोग यार पीछे की ओर क्यों जाएं। हम लोग केवल और केवल एक प्रकार से बोले तो हमने अपने धर्म का इतना ज्ञान होना चाहिए कि कोई अन्य धर्म हमारे धर्म पर हावी ना हो सके। सारी क्रियाकलापों को हम जाने अपने धर्म के अनुसार या जो भी सारी चीजें हैं उनके अनुसार। लेकिन इसका तात्पर्य ये नहीं है कि हम धर्म को जान करके फिर से वही गलती करें कि पीछे प्राचीन समय में जाएं। हमको यार अपने आप को भी डेवलप करना है, अपने देश को भी विकसित करना है। ये थोड़ी ना है कि यार सारी चीजें होती ही रहती हैं, अन्य देश भी हमारे विकसित हो रहे हैं, तो उनको देखते हुए हमको अपने आप को भी मेंटेन करके चलना है और सारी चीजों को देख करके चलना है। तो जो भी हमारे ज्ञानी जन विद्वान जो कि धर्म के ऊपर अपने कटाक्ष या टिप्पणी करते हैं, तो उनके संदर्भ में मैं यही बोलना चाहूंगा कि जो भी सारी चीजें हैं आप अपना ज्ञान अपने तक ही सीमित रखिए। क्यों? क्योंकि यार आप फिर से वही पीछे जाना चाहते हैं जो हमारा पुराना भारत था या प्राचीन भारत था, आप लोग वहां जाना चाहते हैं। और हम जो भी आजकल की नई युवा पीढ़ी है वो पीछे ना जा करके आगे जाना चाहती है। और एक बात हम और बोल दें, ज्ञानी जन जो भी मतलब है हमारे विद्वान बड़े बड़े पंडित जी, उनको मैं ये भी बोलना चाहूंगा कि जो भी सारा देश है हमारा, ये किसी भी रामायण गीता ग्रंथ से देश नहीं चलेगा और ना ही कभी चलने वाला है। देश चलेगा तो केवल और केवल संविधान से। इस कारणवश हमको अपने धर्म के संदर्भ में केवल और केवल इतनी ही जागरूकता रखनी है, इतना ही ज्ञान रखना है कि कोई अन्य धर्म हमारे धर्म पर हावी ना हो सके। हम लोग बड़े ही बेहतरीन अंदाज में अपने धर्म को भी समझें और अपने संविधान को भी समझें, लेकिन सर्वोपरि होगा हमारा संविधान। क्यों? क्योंकि हमको आधुनिकता की तरफ जाना है और इस देश में रहना भी है। तो जो भी ज्ञानी पंडित जन हैं वो अगर मेरी बातों को सुन रहे होंगे तो थोड़ा सा अमल भी कीजिएगा और देख भी लीजिएगा। और फिलहाल में मेरी बातें अगर खराब लग रही है तो लगने दीजिएगा। ठीक है, बाकी बात करते हैं इसके संदर्भ में, भक्ति के संदर्भ में। तो ये जो भक्ति है हमारी, ये प्राचीन समय में काफी महत्वपूर्ण योगदान रखती थी भक्ति के संदर्भ में। और फिलहाल में भक्ति है क्या, भक्ति के संदर्भ में बोले तो भक्ति हमारी एक प्रकार से बोले ये ईश्वर के प्रति एक आस्था है हमारी। ईश्वर को ना आपने देखा ना हमने देखा, केवल और केवल जो भी सारा सिस्टम है, जो भी हमारे ग्रंथ हैं, जो भी हमारी पौराणिक कथाएं हैं, उन्हीं ग्रंथों के माध्यम से, उन्हीं पौराणिक कथाओं के माध्यम से या जो भी हमारे एक प्रकार से उपनिषद पुराण ये सारी चीजें मिलती हैं, इन्हीं के माध्यम से हमको प्राप्त होता है कि हाँ ईश्वर जैसा कोई अस्तित्व हो सकता है इस संसार में, जो कि इस पूरे के पूरे पृथ्वी को या इस पूरे के पूरे संसार को चला रहा है। तो मेरा इसमें भी एक मत है
कि यार मैं इसको मानता भी हूं और नहीं भी मानता हूं। मानता इस कारणवश हूं कि सारे लोग मानते हैं, और मानता इस कारणवश नहीं हूं क्योंकि जब अपनी स्वयं की बुद्धिजीविता बोलती है तो ईश्वर को हम नकारते हैं। ये मेरा पर्सनली व्यक्तिगत सुझाव है, या पर्सनली जो मेरा व्यक्तिगत है वो अनुभव है अभी तक के जीवन में, ठीक है। बाकी लोग बोल देते हैं तो हम भी बोलते हैं, जब सारे लोग बोल रहे हैं तो हम भी बोलते हैं कि होगा तो होगा, बाकी मरने के पश्चात में आराम से हैंडल करेंगे, जाएंगे तो ठीक है। तो ये जो भक्ति है, भक्ति के संदर्भ में बात करें तो प्राचीन समय में काफी सारी चीजें होती थी, और भक्ति का तात्पर्य यही है कि ईश्वर के प्रति समान भाव रखना, ईश्वर के प्रति अपने आप को स्वयं को समर्पण कर देना, या जो भी सारी चीजें हैं वही हमारी क्या कहलाती है, भक्ति कहलाती है, ठीक है। तो इसको हमने याद रखना है पूर्ण रूप से। और इसी भक्ति में दो प्रकार की भक्तियों को हम पढ़ते हैं, जिसको हम लोग सगुण भक्ति एंड दूसरा निर्गुण भक्ति के नाम से जानते हैं। ये जो सगुण भक्ति होती है इसमें हम लोग दो तरीके के कवियों को पढ़ते हैं, या दो प्रकार के संतों को पढ़ते हैं। पहला है हमारा कृष्ण भक्ति, पहला क्या आता है, कृष्ण भक्ति आता है, एंड दूसरा इसी में आता है राम भक्ति। यानी एक प्रकार से अगर मैं बोलना चाहूं तो एक को कृष्ण आश्रय शाखा बोलते हैं, जो कि हिंदी साहित्य में हम लोगों ने अध्ययन किया, एंड दूसरा इसमें एक को हम राम आश्रय शाखा के नाम से जानते हैं। और निर्गुण भक्ति में भी हम लोग कुछ ऐसे कवियों और संतों को पढ़ते हैं जिन्होंने इसमें भी कई सारे जो भी हमारे क्रियाकलापें थी वो सारे क्रियाकलापों पे ध्यान दिया, ठीक है। फिलहाल में सगुण भक्ति हम उसको कहते हैं जिसमें कि इस समय हम लोग यार जानते हैं कि समाज में काफी हमारे कर्मकांड हो रहे थे, काफी सारी कुरीतियां थी, काफी सारी परंपराएं ऐसी थी जो कि समाज में लोगों को एक प्रकार से बोले तो वही बोलो ना, मैंने अभी पहले ही बोला कि समाज में आज भी ऐसे लोग हैं जो केवल और केवल हमारे ग्रंथों का अध्ययन करके ही उन्हीं के बेस पे बोलते हैं। यार ग्रंथों का भी अध्ययन कीजिए, आज के ज्ञान का भी अध्ययन कीजिए, प्राचीन के समय का भी अध्ययन कीजिए, तो फर्क समझ में आएगा कि आज क्या होना चाहिए और प्राचीन समय में क्या हुआ था और क्या हुआ होगा। आज के समय में क्या होना चाहिए ये आज के ज्ञान से पता चलता है, और प्राचीन समय में क्या हुआ होगा ये प्राचीन समय से के ज्ञान से हमको पता चलता है, ठीक है। तो वही बहुत बोले हैं कि जो भी हमारे ज्ञानी पंडित जन हैं उन्होंने केवल और केवल धर्म और शास्त्र का अध्ययन किया है। मैं पूर्ण रूप से उनको नकारता नहीं हूं, क्यों, क्योंकि यार उन्होंने भी अपने स्तर की पढ़ाई करके रखी है, उसके पश्चात में आकर के वो अपना ज्ञान दे रहे हैं समाज में, ठीक है। वो केवल और केवल एक ही मत की बात करते हैं, ये थोड़ा सा खराब लगता है मुझे, बाकी और कोई अन्य बात नहीं है, ठीक है। तो इसमें वही है, सगुण का तात्पर्य यही है कि जो हमारी परंपराएं उस समय विद्यमान थी समाज में, उसमें क्या होता है कि उस समय कुछ लोग ऐसे, कुछ कवि ऐसे, कुछ संत हमारे ऐसे उभर करके आते हैं भारतीय क्षेत्र में, जिन्होंने घूम घूम करके या एक प्रकार से बोले तो ईश्वर के एक आकार रूप का, मतलब एक प्रकार से बोले तो एक आकार की परिकल्पना की कि हाँ व्यक्तिगत रूप से ईश्वर हमारा इस प्रकार का होगा, उसकी फोटो वगैरह मतलब एक प्रकार से परिकल्पित किया, या एक प्रकार से जो हम बोलना चाहें कि जो भी हमारे अन्य देवी या देवता हुए उनके रूप में उन लोगों ने पूजा, यानी एक प्रकार से ईश्वर को एक रूप दे दिया गया। इस आधार पे इसको हम लोग सगुण भक्ति के नाम से जानते हैं। और जो हमारे कवि हुए या संत हुए उन्होंने दो प्रकार के मतलब ईश्वर को पूजा इस पूरे के पूरे समय में, और उन लोगों ने एक को पूजा राम के रूप में और दूसरे को पूजा कृष्ण के रूप में, ठीक है। तो ये हमारा एक प्रकार का आकार है जो कि ईश्वर का बेसिकली तौर पे हम लोगों ने आकार दे दिया, यानी एक साकार रूप दे दिया, और उसी के आधार पे हम अपनी पूजा एवं अर्चना करते हैं, तो उसी को हम लोग सगुण भक्ति के नाम से जानते हैं। इस पूरे के पूरे कृष्ण भक्ति में हम लोग अध्ययन करेंगे आगे की क्लास में चल के, या इसके नेक्स्ट क्लास में हम लोग बात कर देंगे
इसमें हम लोग कृष्ण भक्ति में बात करेंगे मीराबाई की। किसकी बात करेंगे? कुछ हमारे प्रमुख संत हुए जिनका अध्ययन हमने करना है। इसमें हम लोग बात कर देंगे मीराबाई की, जो कि हमारी प्रमुख संत थी हमारी, या प्रमुख हम एक प्रकार से जो भी बोले कवियत्री भी बोल सकते हैं, ठीक है। इसी के पश्चात में हम लोग बात करेंगे जो कि काफी फेमस थे हमारे सूरदास जी महाराज, इनके संदर्भ में भी बात कर देंगे। और इन्हीं के पश्चात में कृष्ण भक्ति में ही हमारे एक और आते हैं जिनको हम लोग रसखान भी बोलते हैं, तो उनके संदर्भ में भी अध्ययन करेंगे। एंड इसी के पश्चात में हमारा आता है रैदास के नाम से जानते हैं, संत रैदास जी महाराज, जो कि सॉरी रैदास नहीं, ये हमारे एक प्रकार से निर्गुण भक्ति से संबंधित है। तो इसमें हमारे आते हैं जिनको हम लोग चैतन्य महाप्रभु के नाम से जानते हैं, चैतन्य महाप्रभु के नाम से जानते हैं। और इस प्रकार के हमारे काफी सारे कवि हुए, कई सारे संत हुए, जो कि इन्होंने ईश्वर के साकार रूप को एक प्रकार से बोले तो परिकल्पित किया और उनकी पूजा अर्चना की, और अपने माध्यम से ऐसे ऐसे विचार समाज में प्रकट किए, ऐसे ऐसे मतलब भक्ति के माध्यम से इन्होंने ईश्वर की भक्ति की, बेसिकली रूप से कृष्ण रूप की भक्ति की। इसी कारणवश इनको थोड़ा सा तवज्जो दी जाती है समाज में कि इन लोगों ने समाज को एक नया रास्ता प्रदान किया। किसके संदर्भ में? भक्ति के संदर्भ में। और भक्ति करने के लिए लोगों को प्रेरित भी किया कि जो भी सारी चीजें समाज में आडंबर या समाज में जो भी हमारी कुरीतियां हैं या जो भी हमारे क्रियाकलाप कर्मकांड हैं या जो भी हमारी परंपराएं हैं, उनको दूर किया जा सके और एक नई दिशा दी जा सके भक्ति को, जिसके माध्यम से लोगों का उद्धार निश्चित हो सके या सुनिश्चित किया जा सके, ठीक है। इसी के पश्चात में दूसरी बात करते हैं राम भक्ति की। राम भक्ति की बात करते हैं, इसमें राम को ईश्वर मान करके पूजा गया, या जो भी हमारे संत थे उन्होंने राम के साकार रूप को पूजा या उनकी पूजा एवं अर्चना की, ठीक है। इसमें बेसिकली हम लोग बात करेंगे किसकी? हम लोगों ने नाम सुना होगा तुलसीदास जी का, ठीक है। तुलसीदास ही हैं जिन्होंने रामचरितमानस की रचना की है, ठीक है। एंड उसके पश्चात में हमारे और भी कई सारे आते हैं। इसी में हम लोग एक प्रकार से बोले तो इनका नाम याद रखिएगा, तुलसीदास जी का, ठीक है। एंड दूसरा इसी में हम लोगों ने सुना होगा जो कि अभी यार ये एक प्रकार से रामायण भी हमारी प्रचलित है, रामायण नाम से वो दूरदर्शन पर शायद आज भी हमारी प्रसारित होती है, जो कि रामानंद सागर के द्वारा हमारी बनाई गई। तो ये रामानंद सागर जी को भी हम पढ़ेंगे, रामानंद सागर जी को भी पढ़ेंगे। इन्होंने भी क्या किया था कि ईश्वर के एक प्रकार से बोले तो राम भक्ति के रूप में रामानंद सागर ने भी राम भक्ति को पराश्रय दिया और समाज में एक नई जागरूकता दी भक्ति के माध्यम से, ठीक है। तो इन सारी चीजों को भी हमने क्या करना है? पकड़ करके रखना है। सारी चीजों को देखते चलिएगा। हम इन मतलब संतों का अध्ययन नेक्स्ट क्लास में करेंगे। फिलहाल में थोड़ी बहुत चीजें और समझते हैं इस पूरे के पूरे भक्ति आंदोलन के संदर्भ में। इतनी सारी चीजें हमारी होती हैं। दूसरा बात करते हैं निर्गुण भक्ति की। किसकी भक्ति बात करते हैं? निर्गुण भक्ति की बात करें तो इसमें किसी भी प्रकार के किसी ईश्वर के ना ही साकार रूप को माना गया और ना ही किसी प्रकार का कोई आकार दिया गया, ठीक है। ईश्वर का किसी भी प्रकार का कोई रूप आकार नहीं है, उसी को हम लोग निराकार रूप में पूछते हैं। और समाज में जिन संतों ने, जिन कवियों ने ईश्वर के निराकार रूप को पूजा, उसी को हम लोग निर्गुण भक्ति के अंतर्गत रखते हैं। जैसे हम लोगों ने कबीरदास का नाम पढ़ा होगा। कबीरदास ने केवल और केवल समाज में रहते हुए जो भी सारी चीजें समाज में घटित हुई, जो भी सारी घटनाएं हमारी घटित हुई समाज में, जो भी क्रियाकलाप या जो भी हमारे कर्म कांड होते थे, उन्हीं क्रियाकलापों के अनुसार उन्होंने सारी चीजों को महसूस किया, सारी चीजों को देखते हुए उन्होंने अपने शब्दों के माध्यम से पूरे के पूरे समाज को परिवर्तित करने का प्रयास कर दिया, ठीक है।
किसी भी प्रकार के ईश्वर की परिकल्पना नहीं की। तो इसमें बेसिकली हम लोग बात करेंगे किसकी, कि कबीर दास की बात करेंगे, कि इन्होंने अपने शब्दों के माध्यम से समाज में परिवर्तन लाने का प्रयास किया, और यह भी एक प्रकार से भक्ति का ही रूप है। केवल और केवल इसमें निराकार भक्ति की संज्ञा दी गई है। कबीर दास के पश्चात में हम लोग बात करेंगे गुरु नानक देव की। गुरु नानक देव की बात करेंगे। और यार ये हमारे एक प्रकार से बोले गुरु नानक देव, ये हमारे सिख धर्म के संस्थापक भी रहे हैं। और आज वर्तमान की स्थिति तक की बात अगर मैं करूं तो सिख धर्म में आज तक ऐसा कोई भी ईश्वर हमारा नहीं हुआ जिसको कि एक सिख धर्म के लोग पूजते हों अपने आराध्य के रूप में। वो लोग केवल और केवल अगर अपने आराध्य के रूप में पूजते हैं तो सिख धर्म के संस्थापक गुरु नानक देव को ही पूजते हैं, ना कि किसी व्यक्तिगत ईश्वर को पूजते हैं। ठीक है, तो इसको भी हमने क्या करना है, याद रखना है। रैदास वगैरह भी इसी में ही आते हैं। तो फिलहाल में हम सारी चीजों का जिक्र करेंगे धीरे धीरे, तो सारी चीजों को देखते चलिएगा। ठीक है, ये था हमारा पूर्ण रूप से निर्गुण भक्ति और सगुण भक्ति। ठीक है, तो इसको हमने क्या करना है, रूबरू होना है। इसी के पश्चात में अब हम जिक्र करते हैं कि भक्ति आंदोलन की शुरुआत हमारे कहां से होती है और कौन करता है। ये था भक्ति आंदोलन का हिंदी लिटरेचर या साहित्य का रूप, जो कि हम पिछले 4 विगत वर्षों में हम लोगों ने अध्ययन किया था। ठीक है, इसी के पश्चात में अब जो हमारा तथ्य स्टार्ट होगा वो होगा इतिहास से रिलेटेड, यानी अब हमने पढ़ना है जो भी हमारा मध्यकाल से रिलेटेड इतिहास में इतिहासकारों ने जिक्र किया है उनकी चर्चा करेंगे। यानी इस भक्ति आंदोलन की जो भी हमारे शुरुआत होती है वो कहां से होती है, तो वो होती है दक्षिण भारत से। और कब होती है, तो इसकी चर्चा हमारा 8वीं शताब्दी से लेकर के, या 8वीं 7वीं कुछ भी बोल सकते हैं, 8वीं शताब्दी या 7वीं शताब्दी से ही क्या हो जाता है, इसकी शुरुआत हो जाती है। लेकिन इसकी जो चरम सीमा होती है पहुंचने की, वो हमारी होती है 15वीं से 16वीं शताब्दी। क्या होती है, यानी 15वीं शताब्दी से लेकर के 16वीं शताब्दी के मध्य में जो भी सारा सिस्टम हमारा धर्म से रिलेटेड उत्पन्न होता है समाज में, उसी को हम लोग भक्ति आंदोलन के नाम से जानते हैं। और इस भक्ति आंदोलन की शुरुआत दक्षिण में होती तो है, करता कौन है, तो एक हमारे आचार्य थे जिनको हम लोग शंकराचार्य के नाम से जानते हैं, या आचार्य शंकराचार्य के नाम से जानते हैं। ये हमारा एक ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने सर्वप्रथम भारत देश के अंतर्गत में भक्ति को एक नई दिशा देने का प्रयास किया। क्यों, क्योंकि इस समय हमारा, हम लोगों ने पहले ही अध्ययन किया कि इस समय तक हमारे धर्म में या हिंदू धर्म में काफी सारी कुरीतियां, काफी सारे परंपराओं को लेकर के समाज में काफी सारे कर्मकांड हो रहे थे। इन्हीं सारे कर्म कांडों को और इन्हीं सारी कुरीतियों को समाज से दूर करने के लिए शंकराचार्य ने भक्ति के संदर्भ में अपना एक कदम उठाया पहली बार, और जो कि दक्षिण भारत से इन्होंने अपने भक्ति की शुरुआत की। तो भक्ति आंदोलन का जो जन्मदाता माना जाता है भारतीय इतिहास में सर्वप्रथम पूरे के पूरे भारत देश के संदर्भ में, वो हमारे शंकराचार्य को ही माना जाता है। ठीक है, तो इसको हमने क्या करना है, याद रखना है। इन्होंने क्या किया था कि एक सिद्धांत दिया था जिसको हम लोग अद्वैतवाद का सिद्धांत के नाम से जानते हैं। क्या नाम से जानते हैं, अद्वैतवाद। द्वैतवाद का सिद्धांत इन्होंने दिया था। ये सिद्धांत है क्या, तो बेसिकली अद्वैतवाद का सिद्धांत हमारे ये बोलता है कि शंकराचार्य का मानना ये था कि हमारा भक्ति के संदर्भ में इनका मानना ये था कि ब्रह्म ही क्या है, सत्य है, इससे ऊपर कुछ भी नहीं है। ठीक है, तो यही है हमारा अद्वैतवाद का सिद्धांत, जो कि शंकराचार्य जी के द्वारा माना गया सर्वप्रथम। और इन्होंने हिंदू धर्म से रिलेटेड भक्ति को बढ़ावा दिया,
जिसको कि इनका मानना यही था कि ब्रह्म से ऊपर कुछ भी हमारा नहीं है। ठीक है, तो इन्होंने भी काफी सारी बातों का जिक्र किया। थोड़ी सी बात कर लेते हैं शंकराचार्य के संदर्भ में कि ये कहां से थे, कौन थे, इनके संदर्भ में थोड़ी सी व्याख्या करते हैं। शंकराचार्य का जो जन्म होता है वो हमारा कहां पे होता है, कलारी केरला में होता है, और इनकी जो मृत्यु होती है वो हमारे केदारनाथ में होती है। इसको भी याद रखिएगा, जो कि उत्तराखंड में पड़ता है। ठीक है, और इनको ज्ञान की प्राप्ति कहां पे होती है, इसको भी याद रखिएगा, ज्ञान की प्राप्ति इनको उज्जैन में होती है, उज्जैन में। और इनके संदर्भ में एक कहानी भी प्रचलित है, थोड़ा सा सुन लेंगे, आनंद आएगा सुन करके भी। ठीक है, तो इसमें क्या होता है कि इनके संदर्भ में एक कहानी भी प्रचलित है। ऐसा बोला जाता है कि ये शंकराचार्य जो है, ये एक प्रकार से अगर हम लोग बोलना चाहें तो ये छोटी उम्र की अवस्था से ही इनको थोड़ा सा रुझान ज्यादा था भक्ति के संदर्भ में। तो ये क्या करते हैं कि अपने गृह त्याग का परित्याग करने की सोचते हैं, लेकिन इनकी जो माता श्री होती है वो यार इनको गृह त्यागने की अनुमति नहीं देती हैं बाल्या अवस्था में ही। अब कोई यार माँ अपने बच्चे को कैसे बोल दे कि आप जाओ संन्यास ले लो और अकेले जाकर के अपना जीवन व्यतीत करो। ठीक है, तो इतनी ज्यादा बुद्धिजीविता ना थी उनके माँ के पास में, लेकिन जो भी था वो मोह के कारणवश था, इसी को हम लोग मोह बोलते हैं। ठीक है, बाकी जो भी सारा सिस्टम था कि ये बड़े ही जोर जबरदस्ती और मनाने के पश्चात में ये अपने ग्रह का परित्याग करते हैं और इधर उधर भ्रमण करने के पश्चात में ये क्या होता है, उज्जैन क्षेत्र में पहुंचते हैं। और उज्जैन क्षेत्र में पहुंचने के पश्चात में इनको उसी स्थान पे या उज्जैन में ही ज्ञान की प्राप्ति होती है। और ज्ञान प्राप्ति के पश्चात में ये भारत के विभिन्न क्षेत्रों में भ्रमण करते हैं, और विभिन्न क्षेत्रों में भ्रमण करने के पश्चात में ये क्या करते हैं, लोगों को जागरूक भी करते हैं, समाज को जागरूक करते हैं भक्ति के संदर्भ में। जैसे हमारा हम लोगों ने अध्ययन किया था प्राचीन समय में गौतम बुद्ध वगैरह का, ठीक है, यानी बौद्ध धर्म का अध्ययन किया था, सेम उसी प्रकार से इन्होंने भी किया था। ठीक है, तो फाइनली ये ज्ञान प्राप्ति के पश्चात में अपने जो भी वरिष्ठ ज्ञानी जन या पंडित वगैरह हैं उनको ये शास्त्रार्थ में पराजित करते हैं। और शास्त्रार्थ में पराजित करने के पश्चात में इन्होंने भक्ति के संदर्भ में या शास्त्रार्थ के ऊपर इन्होंने कई पुस्तिकाएं या टीकाएं भी लिखी। और इनका मानना ये था कि उपनिषदों का जो सार है, सॉरी वेदों का जो सार है वो उपनिषदों में देखने के लिए मिल जाता है। वेद क्या होता है, उपनिषद क्या होता है, इन सारी चीजों से रूबरू रहिएगा। ठीक है, तो यही बोला गया कि प्राचीन जो भी हमारा ज्ञान है, इन सारे प्राचीन ज्ञानों को शंकराचार्य ने क्या किया कि अपने माध्यम से भ्रमण करके एक स्थान से दूसरे स्थान पूरे के पूरे भारत देश के संदर्भ में अपने ज्ञान का प्रचार एवं प्रसार कर दिया था। और इन्हीं के संदर्भ में बोला जाता है कि सर्वप्रथम भक्ति को जगाने का कार्य जो किया गया भारत में, वो किसने किया, शंकराचार्य ने किया। इनका नाम शंकराचार्य कैसे पड़ा, तो इनके पिता का नाम था शंकर, और बाद में इनको जब ज्ञान की प्राप्ति हुई तो इनको एक उपाधि दी गई जिसको हम लोग आचार्य के नाम से जानते हैं। तो इनके पिता के नाम पे और इनकी उपाधि के नाम पे इनको इनका पूरा नाम दिया गया, जिसको हम लोग शंकराचार्य के नाम से जानते हैं। ठीक है, हाल में ये था हमारा पूरा का पूरा भक्ति आंदोलन। इसके संदर्भ में अभी और भी काफी सारी चीजें हैं जिनकी चर्चा हम इसके पश्चात में किसी नेक्स्ट क्लास में करेंगे। फिलहाल में ये है हमारा भक्ति आंदोलन जिसकी शुरुआत आज हम कर चुके हैं। फिर भी क्लास अगर पसंद आती है तो लाइक करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। फिर भी अगर किसी भी प्रकार की कोई दुविधा या समस्या उत्पन्न होती है तो आप लोग यार कमेंट क्वेरीज करेंगे, वहां से आपकी सारी दुविधाओं का निदान करने का प्रयास किया जाएगा। ठीक है, बाकी आज के लिए बस इतना ही, मिलेंगे किसी नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए जहां भी रहें स्वस्थ रहें, मस्त रहें और अपने लक्ष्य की तरफ दिन प्रतिदिन अग्रसर रहें। जय हिंद।